कुंभ राशि। शनिदेव अब आपके दुश्मनों को ऐसे पटकेंगे कि उनको उनकी नानी याद आ जाएंगी और छठी का दूध याद आ जाएगा। कुंभ राशि के प्रियजनों, अब शनिदेव आपके शत्रुओं को उनकी औकात दिखाने वाले हैं। आपके जीवन में ऐसी अद्भुत और अप्रत्याशित खुशियां आएंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की है। ये खुशखबरी इतनी विस्मयकारी है कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। एक छोटी सी शर्त है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखना। अधूरा देखेंगे तो सब कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि इसे देखने के बाद आपके जीवन में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा उसे देखकर आपके सभी रिश्तेदार और अड़ोसी पड़ोसी आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ग्रहों की चाल ऐसी हो रही है, आपके पक्ष में ऐसे ऐसे ग्रह आ रहे हैं कि आपके जीवन को परिवर्तित होने में देर नहीं लगेगी। जो लोग कभी आपसे सीधे मुंह बात नहीं करते थे वह भी अब आपकी प्रशंसा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अब हर गांव, हर शहर में आपके नाम का डंका बजेगा। अगले 24 घंटों में न्याय के देवता शनिदेव महाराज आप पर चारों ओर से कृपा बरसाएंगे। चाहे वो आपका व्यवसाय हो, नौकरी हो, वैवाहिक जीवन हो, पारिवारिक संबंध हो या फिर आपके मन की शांति ही क्यों ना हो, आपको हर दिशा से केवल सुख ही सुख प्राप्त होगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को लाइक कीजिए और सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ न्याय के देवता, कर्म फल के दाता भगवान शनिदेव महाराज का जयकारा जरूर लगाइए, जिससे शनिदेव महाराज आपके जीवन में खुशियां बनाए रखें। आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे आपके जीवन में कोई सामान्य नहीं रहेंगे। इन 24 घंटों में आपके जीवन में एक से बढ़कर एक नए और बड़े बदलाव होंगे। देखिए, ये बात हम और आप दोनों ही भली भांति जानते हैं और समझते भी हैं कि पिछले कई वर्षों से आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां आ रही हैं उनका अभी आप उनसे उबर नहीं पाए हैं, उनसे बाहर आप चाहकर भी नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको अभी तक कोई ऐसा सहारा ही नहीं मिला, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, ग्रहों की स्थिति ऐसी नहीं बनी, आपको सही ढंग से आपके मन की बात कोई समझा सके ऐसा साथी नहीं मिला, जो आपके साथ बैठकर चार बातें कर सके वो नहीं मिला। इसी कारण पिछले 5 सालों से आप अपने जीवन में अत्यधिक संघर्ष का सामना कर रहे हैं। आपने अपने दुखों से बहुत लड़ाई लड़ी है, लेकिन फिर भी आपका सबसे मजबूत पक्ष यही रहा है कि आपने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। आपने कभी भी जिंदगी में किसी के आगे अपने दुखों का रोना नहीं रोया। ये आपका सबसे प्रबल गुण है। और आगे आने वाले इन 24 घंटों में मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिंदगी अब आपकी वो सारी खुशियां आपको देगी जिसके आप वास्तविक हकदार हैं। हम और आप ये बात जानते और समझते हैं कि आपने पिछले 5 सालों में अपने जीवन में बहुत परिश्रम किया है, बहुत कुछ खोया भी है, बहुत कुछ पाया है, लेकिन छोटी छोटी सफलताएं मिली हैं। गम देर तक रहे हैं, खुशियां कम देर तक रही हैं। आपने अपने दुखों से लड़ने की पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी बार बार कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा संकट आपके ऊपर आ जाता है जिसके कारण आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। आप बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन किसी ने आपकी सहायता नहीं की। आपने तो ज़रूरत पड़ने पर हमेशा अपने शत्रुओं की भी मदद की, अपनों की तो मदद की ही की है, आपने अपने दुश्मनों की भी मदद की है, लेकिन कभी कभी तो आपने शत्रुओं के दुखों को देखकर उनकी मदद करने के साथ साथ उनके दुख में शामिल होकर आंसू भी बहाए हैं। आप इतने सच्चे दिल के इंसान हैं। फिर भी जब आपके जीवन में दुख आया तो किसी ने आपकी मदद करने के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाया और कोई आपकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा ही नहीं। लेकिन अब ये सब समय, ये सब परिस्थितियां बदलने वाली हैं। किस्मत का पासा पलटेगा और अब आने वाले इन 24 घंटों में जो घटनाएं आपके जीवन में होंगी वह सामान्य नहीं है, कोई साधारण घटनाएं नहीं है। इन 24 घंटों की सच्चाई सुनकर आप अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए आप सभी से मेरा छोटा सा अनुरोध है कि आज की इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना। आपकी ज़िंदगी के बारे में आपको अच्छी अच्छी बातें तो बहुत से लोग बता देते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी ये होगा वो होगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आपकी क्या गलतियां हैं ये कोई नहीं बताता, क्योंकि जब आप गलतियां सुधारेंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। आखिर आपकी कौन सी गलतियां हैं जिसके कारण आपके जीवन में दुख बहुत हैं? ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसके कारण आपके जीवन में संघर्ष बहुत है? ये बातें कोई नहीं बताता है। इन बातों का कोई बताना चाहता नहीं है, कोई विचार नहीं करता।
आज हम आपको इस वीडियो में यही सच्चाई बताने वाले हैं जो आज तक आपसे सारे लोगों ने छिपाई है। वही बात हम आपको बताएंगे जो आज तक आपसे किसी ने नहीं बताई। बहुत से लोग जानते हैं लेकिन कोई नहीं बताता है। और मैं आपको इस बात की 100% गारंटी लेके देता हूँ कि यदि आपने ये सच्चाई सुन ली, आपने ये बातें समझ ली और मान ली, तो आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित है। बस आप इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माता रानी को सच्चे मन से पूजते हैं वो एक बार जयकारा जरूर लगाएंगे। जय माता रानी। माता रानी आपको जरूर आशीर्वाद देंगी। और जय माँ दुर्गा लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा माता दुर्गा प्रसन्न होंगी, क्योंकि माता दुर्गा चाहती हैं कि उनके भक्त उनका जयकारा लगाते रहें, जिससे उनकी पुकार उन तक पहुँचती रहे। तो सच्चे मन से लगाइएगा, जिससे आपको भी खुशियाँ मिल जाएं, आपकी भी ज़िंदगी से कष्ट दूर हो जाएं और खुशियों की जिसकी कल्पना नहीं की थी वो भी आपके जीवन में आ सके। दोस्तों, आने वाला समय ज़िंदगी में नई खुशियाँ लेकर आ रहा है, ज़िंदगी में नए उजाले लेकर आ रहा है। और ये समय कोई मामूली समय नहीं है, ये समय आपकी खुशियों का सबसे बड़ा साथी है। पिछले 5 सालों से आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि जितना शायद ही कोई कर पाए, लेकिन आपने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेहनत करने से आप पीछे नहीं हटे। संकटों से आपने लड़ाई की, लेकिन फिर भी आपका सबसे मजबूत पक्ष केवल और केवल यही रहा कि आपने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। लेकिन फिर भी आपके मन में कई बार ये प्रश्न उठा होगा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, आखिरकार हमारे जीवन में इतना दुख क्यों आता है। आप में से कई सारे लोगों ने हमसे ये प्रश्न पूछा था कि गुरुजी, हम भगवान की भक्ति करते हैं, लोगों का भला करते हैं, भगवान को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं, लेकिन हमारे बनते बनते काम क्यों बिगड़ जाते हैं, हमारे जीवन में बाधाएं फिर क्यों आती हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, उन सभी भक्तों को मैं बताना चाहता हूँ, इन सभी कारणों के पीछे केवल और केवल 3 लोगों का हाथ है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, 3 लोगों का हाथ है। और सही होगा कि आप इनके बारे में जान लें। आपके दुखों के पीछे, सभी संकटों के पीछे केवल इन्हीं 3 लोगों का हाथ है। और ये 3 लोग मिलकर ही आपके जीवन में संघर्ष पैदा कर रहे हैं। ये 3 लोग मिलकर ही आपकी खुशियों का सर्वनाश कर रहे हैं। और इन 3 लोगों से आपको समय रहते सावधान रहना है, इनसे बच करके निकल जाना है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा मुसीबतें आपके जीवन में आएंगी और फिर आपकी खुशियों को ये बांधते रहेंगे, नज़र लगाते रहेंगे। अब आप पूछेंगे कि ये 3 लोग कौन हैं और आखिर क्यों ये लोग हमारी खुशियों में जहर घोल रहे हैं, आखिर क्यों ये लोग हमारी खुशियों को बर्बाद करने पर उतारू हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपने अपने जीवन में मेहनत तो की थी, मेहनत से आपने मुंह नहीं मोड़ा था, लेकिन आपने गलतियाँ कर दी थी। मेहनत के साथ साथ आपकी जो गलतियाँ थीं, जो बार बार आपने लोगों को अपने जीवन के रहस्य बताए थे, जो बार बार आपने अपने दुश्मनों के साथ अपने मन की बातें साझा की थी, दुश्मनों को आगे रह रहकर अपने जीवन की बातें बताई थी, ये सब चीज़ें आप पर भारी पड़ी हैं और यही आपको दुख दे रही हैं। हमने आपको पहले भी चेताया था, एक बार नहीं कई बार हमने ये बात आपको समझाई है, लेकिन आप बात मानते नहीं हैं। यही तो बुराई है। आपकी एक छोटी सी भी खुशी जब आती है तो आप तुरंत ही सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो डाल देते हैं, ढिंढोरा पीटते हैं कि मेरे तो ये हो गया, और फिर वहीं पर नज़र लगती है। इस बात को रहस्य रहने दीजिए। थोड़े दिन जब पूरी सफलता पक जाए तब आप बताइए, तब आप लोगों को कहिए, शुरुआत में मत कहिए, क्योंकि यहीं पर नज़र लगती है और सब बंटाधार हो जाता है। यहीं से आपके दुश्मन जागरूक हो जाते हैं और फिर वह आपके कामों पर नज़र रखने लगते हैं और वह केवल और केवल एक मौके के इंतज़ार में होते हैं। दुश्मनों को कुछ नहीं चाहिए, केवल एक मौका चाहिए। यदि उनको केवल एक मौका मिल जाए तो वह सब आपकी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। और आपने अपने दुश्मनों को पिछले 5 सालों में कई बार वो मौका दे दिया है। आपने अपने दुश्मनों को 5 सालों में कई बार वो अवसर दे दिया है कि उन्होंने आपके सभी बनते बनते कामों को बिगाड़ दिया। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, आने वाला नया दिन आपके जीवन में नया उजाला लेकर आ रहा है। देखिए, मनुष्य का जीवन है, गलती होती रहती है। मनुष्य तो गलतियों का पुतला है। जाने अनजाने में हमसे कई बार गलतियां हो जाती हैं। जो हो गया अब वो हो गया, उसको भूलना होगा। जो होना था सो हो गया। अब ये सोचिए कि मैं अपना आने वाला समय कैसे बचा सकता हूँ और कैसे उसको नेक कामों में इस्तेमाल करके सफलता के चरम पे पहुँच सकता हूँ।
मैं अपने आने वाले समय को कैसे संवार सकता हूँ और कैसे बेहतर बना सकता हूँ, मैं कैसे सफल इंसान बन सकता हूँ। उस समय मेहनत कर करके हमने बहुत काम किया था लेकिन लाभ नहीं हुआ, लेकिन अब जो है आप ऐसे करेंगे कि गलती न हो जिससे आपका फल मिले। दोस्तों, अपना आने वाला कार्य अगर लिया तो याद रखें कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन क्या करना होगा, जो गलतियां आपकी थी वो गलतियों से सीखना होगा और अब आने वाला समय उन गलतियों को दोहराने से बिल्कुल ना हो। साथ ही साथ पूछा आपने तो सब कुछ, लेकिन उस बारे में मैं अब बता रहा हूँ। हमारे जो बर्बादी को आपके नजर आ रहा है उस बारे में भी बता रहा हूँ, आप बिल्कुल थोड़ा ध्यान रखिए। सबसे बड़ी बात है, ध्यान से रखिएगा कि आप घर में बैठकर यदि कोई भी बात कर रहे हैं तो क्या होता है कि लोगों की आदत होती है कि घर में बैठकर कोई बात करेंगे तो बहुत चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं, ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। इससे क्या होता है, घर की जो बातें होकर के बाहर जाने लगती हैं। आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं वह लोग वो सारी बातें सुन लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी इस आदत को बदल लीजिए। यदि आप कोई बात कर रहे हैं, किसी विषय पर कोई चर्चा कर रहे हैं घर में, तो घर की चारदीवारी के अंदर ही वो आवाज़ रहनी चाहिए। इतने धीरे धीरे आप बात करें। आप अपनी बातों को बाहर ना जाने दें, क्योंकि दुश्मन कान लगाए बैठा है, दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए बातों को समझना हमारी। और आप ये गलती बार बार कर रहे हैं, इसलिए समय रहते अपनी इस गलती को सुधारिए। अपने घर वालों को भी इसके बारे में समझाइए। साथ ही साथ अपने घर के किसी भी मामले में, किसी भी विषय में आपकी जो भी अड़ोसी पड़ोसी हैं या आपके जो भी रिश्तेदार हैं, कई बार क्या होता है कि हमारे घर में किसी बात पर कोई विवाद हो रहा है, मतलब वो घर में आपस का विवाद है, पति पत्नी के बीच, माँ बेटे के बीच या बाप बेटे के बीच, तो वो बात हमारे घर से बाहर निकल जाती है। कोई झगड़ा हो गया, कोई बात हो रही है, तो हम अपने रिश्तेदारों को बुला लेते हैं कि आप आइए और हमको समझाइए या सुलह कराइए या ऐसी ऐसी बात कीजिए, मतलब बीच में बीच बराव कराइए। ऐसा देखिए, कोई आपका कितना भी साथी क्यों ना बन जाए, मन से वो कभी आपका अच्छा नहीं सोचता है। ऐसा कलयुग चल रहा है, कभी आपका शुभचिंतक नहीं बनता है। शुभचिंतक अगर है तो जिससे आप लड़ाई कर रहे हैं वही है, जो आपका घर वाला है, घर वाली है, वही शुभचिंतक है। जो आपका बेटा बेटी है वही शुभचिंतक है। तो इसलिए कोई भी अगर बाहर का आएगा तो और फंसा के चला जाएगा, आपका भला करने की बजाय वो अगर दूरदर्शिता से देखोगे तो बुरा करके जाएगा। इसलिए किसी और को बिचौलिया बनाने से आपको बचना चाहिए। हाँ, वो हमेशा आपका बुरा सोचेगा। इसलिए यदि कोई बात हो रही है, कोई विचार हो रहा है, कोई तार्किक बात हो रही है, कोई लड़ाई झगड़ा भी हो गया, तो घर के जो लोग हैं वही बैठकर उसको सुलझाने का प्रयास करें। रिश्तेदारों को या अन्य लोगों को मामले में दखलंदाजी मत करने दीजिए, नहीं तो घर बर्बाद होते देर नहीं लगती है। दो लोग आपको समझाएंगे, दो लोग किसी दूसरे सदस्य को समझाएंगे, दो अलग लोग किसी तीसरे को समझाएंगे और आपस में सबके खिलाफ भड़का करके, आपस में ही लड़ा करके वो लोग मजे लेंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खराब होती रहेगी। रिश्तेदारों को या अन्य लोगों को उस मामले में दखलंदाजी बिल्कुल मत करने दीजिएगा, नहीं तो वो सारा काम बिगाड़ देंगे, झगड़े और बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोग आग लगाने में देर नहीं करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें कि ये 24 घंटे उन्नति आपके जीवन में आ सकती है। यदि दोस्तों आप बहुत समय से नौकरी कर रहे हैं या फिर आप कोई नई नौकरी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं या व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, तरक्की करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, नई खुशियां नहीं मिल पा रही हैं, तो अब आने वाला अगले 24 घंटों का समय आपके जीवन में नया सवेरा लाएगा, नई खुशियां लेकर आएगा। बहुत अच्छे तरीके से आपने जो भी काम अपने सोचे थे वो पूरे होते नजर आएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि आने वाले इन 24 घंटों में जो भी अवसर आपको मिले, उस अवसर को दोनों हाथों से लपक लीजिए। कई बार दोस्तों आपने पहले भी ये गलती की है, ज़िंदगी ने आपको बहुत बार मौके दिए, बहुत बार अवसर दिए, लेकिन आपने अपने में घमंड किया और अहंकार उन मौका गंवा दिया। आपने उसका समझा, उस काम को छोड़ दिया और फिर वो काम आपके हाथ से निकल गया। बाद में आप पछताते रह गए। उन अवसरों को आपने गंवाया है। नहीं हो तो आप ये याद करके देख लीजिए अपने घर। इसलिए अब इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, अब ये गलती नहीं है, क्योंकि वही कल इंसान पर गलती जीवन में जो है वही जीवन में चला जाता। जो मौका आपको मिल रहा है, ध्यान से सुन लीजिएगा, जो अवसर आपको मिले, जो मौका आपको मिले, दोनों हाथों से उस अवसर को, उस मौके को स्वीकार कर लीजिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए और करते रहिए। हम जानते हैं कि आपके भाग्य के भरोसे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन भाग्य के भरोसे बैठने जल्दी कुछ मिलेगा नहीं। यदि आप केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो हमें पढ़ना पड़ेगा, किस्मत में जो लिखा होगा वो मिलेगा, नहीं होता है ऐसा।
को अपनी किस्मत खुद बनानी होती है, क्योंकि मैं बताऊं कि जो भी किस्मतें लिखी जाती है वो सब कुछ पहले से ही नहीं लिखा होता है। वो हमारे कर्मों के अनुसार परिवर्तन उसमें होता रहता है, या हमारे किस्मत का जो रजिस्टर है उसमें पन्ने जाते रहते हैं। तो ये आपको रखना है, प्रयास आपको बहुत उच्च कोटि का रखना है, जिससे नए पन्ने आपके पक्ष में जुड़ते जाएं, और जब वो पन्ने तो आपकी किस्मत सातवें आसमान पर पहुंच जाए। इसीलिए दोस्तों हमेशा नए नए विचार अपने मन में लाइए, और अलग अलग तरीके से आपको बता आने वाला अगला 24 घंटा आपके स्वास्थ्य के मामले में अच्छा साबित होगा। साथ ही साथ ये कुछ नई चीज़ें आपके जीवन में ले आएगा। साथ यदि आप कुछ नई चीज़ें करना चाहते हैं, खुद का कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, या फिर आप कोई रोजगार के नए ढूंढ रहे हैं, तो आप ये समय काफ़ी अच्छा साबित होगा। नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके अच्छा समय है, उनके लिए बुलावा आ सकता है, मतलब जो कॉल लेटर हो सकता है वो आ सकता है। किसी अच्छे पद पर आपकी नौकरी लग सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब इन 24 घंटों में आप जो भी निर्णय लेंगे, आप जो भी फैसला लेंगे, फैसले में भी निर्णय में भी आप बहुत अच्छे परिणाम मिलने की पूरी उम्मीद है। देखिए अब मैं आपको कुछ बहुत ही शानदार उपाय बताने जा रहा हूँ, बहुत ही असरदार है। तो यदि आपने कर लिए तो इन 24 घंटों में आपको उनका परिणाम महसूस होने लगेगा। देखिए क्या करना है, प्रत्येक सोमवार, ध्यान से मेरी बात को सुनना, हर सोमवार के दिन अच्छे से सुबह सुबह स्नान कीजिए। उसके बाद आपके घर के नज़दीक जो भी महादेव जी का मंदिर है, जहाँ एक शिवलिंग हो, महादेव जी का मंदिर हो, वहाँ पर चले जाइए। अपने घर से आपको एक लोटा शुद्ध जल लेकर के जाना है। घर से ही लोटे में शुद्ध जल भर करके ले जाइए और शिवलिंग पर जल अर्पण करिए। इसके बाद क्या होता है, जलाधारी से जो जल बह करके नीचे आ रहा होता है, वहाँ से थोड़ा सा जल अपनी हथेली में ले करके लोटे में वापस डाल लीजिए और उस जल का अपने घर में छिड़काव कर दीजिए। देखिए क्या होता है, कई बार हमारे घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता आती है, नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्तियाँ रहती हैं, जिसकी वजह से ना तो खुशियाँ टिक पाती हैं और ना लक्ष्मी जी वहाँ पर रह पाती हैं। क्योंकि जहाँ नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, लक्ष्मी जी वहाँ रहना पसंद नहीं करती। तो घर में फिर वाद विवाद भी होता है, छोटी मोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, घर में पैसा नहीं टिकता है, घर में सब निराश रहते हैं, कोई भी खुश नहीं रहता। तो जब आप शिवलिंग पर अर्पित किया हुआ जल लाएं तो पूरे घर में उसका छिड़काव कर दें। हर कोना घर का आप जल से छिड़क दें, कोई भी कोना नहीं बचना चाहिए। तो घर में फिर वो नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी बाहर, शिव जी मार मार के उसको खदेड़ देंगे और फिर घर में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, मतलब सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। ये बहुत ही असरदार उपाय है। इससे आपके जीवन में जो बुरा समय है वो समाप्त होता है, जो नकारात्मकता होती है वो ख़त्म होती है, लोगों के विचार अच्छे होते हैं, लोगों में शांति आती है, लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है, लोगों में एक दूसरे के प्रति समझ बढ़ने लगती है, पति पत्नी को समझने लगता है, पत्नी पति को समझने लगती है, जो आजकल बहुत मुश्किल है। आजकल ये बहुत देखने को मिलता है कि पत्नियां पति को नहीं समझती हैं, तो वो फिर समझने लगती हैं, उसके बाद से उनका मन परिवर्तित हो जाता है। तो इसीलिए ये काम ज़रूर कीजिएगा, आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।